हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। उन्हें हम सभी लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश के एकीकरण में जो योगदान दिया, वो अद्वितीय और प्रेरणादायक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एकता दौड़ आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा है कि उनके दृढ़ निश्चय, समझदारी और नेतृत्व क्षमता के कारण ही आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। सरदार साहब भारत की पृष्ठभूमि से वो शख्सियत जिसने हमेशा भारत को एकजुट करने में, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया और इसीलिए शायद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। और आज उनकी जन्म जयंती है, 150वां जन्म जयंती का ये वर्ष है। पूरे देश में हजारों उत्सव और कार्यक्रम रहेंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दौड़ को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर प्रदेश के जिला मुख्यालय में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय लोग, स्कूली छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडर भी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार पटेल को याद किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण, पुष्पांजलि करने के उपरांत इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने और सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ करके रन फॉर यूनिटी को प्रारंभ करने का काम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक से रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी की दिशा में कई महान हस्तियों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया और भारत की एकता को मजबूत बनाया। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी सरदार पटेल को नमन किया है। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आजादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर आईएएस आईपीएस से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। आज 31 अक्टूबर है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इस दिन को पूरा देश पोषण करने मनाता है। तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई और इस अवसर पर हम देश के सच्चे सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बने। वहीं महाराष्ट्र में भी सरदार पटेल को याद किया गया।
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि सरदार पटेल की जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश की अखंडता और सुरक्षा में योगदान दें। उनके विचार आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने स्वतंत्रता के समय थे।